कश्मीर के लिए इस बार आज़ादी का जश्न खास रहेगा। आज़ादी के बाद पहली बार श्रीनगर शेष भारत से रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ने जा रहा है। आज रियासी के चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल को ओवर आर्क डेक की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। इस रेल के माध्यम से कश्मीर पहुंचने की तरफ एक और कदम बढ़ेगा। जम्मू संभाग के रियासी जिले के चिनाब दरिया पर यह आर्क ब्रिज बन रहा है जो eiffel टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस आर्क की चिनाब नदी के जलस्तर से ऊंचाई 359 मीटर की है। डेक मार्ग बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। पुल के दोनों किनारे आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद रेल पटरी बिछाने का कार्य दिसंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रिज आपके सामने तैयार खड़ा है। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें बची हैं। अब इसके ऊपर हमने आप देखेंगे जब ऊपर चल करके कि वो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। पैरेलली हमारे कार्य चल रहे हैं। तो अब ये नवंबर तक ये पूर्णतः कंप्लीट हो लेगा। इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंस्पेक्शन करने का जो हमारा तंत्र होगा वो लगाया जाना है। और जैसे विंड स्पीड इसके ऊपर मेजर करनी है, क्योंकि विंड स्पीड इसके ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड इसके लिए विंड टनल टेस्ट में असेस की गई है। वो 3 सेकंड के लिए आएगी और वो इस ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न करेगी। तो वो स्पीड को हमें नापने के लिए यंत्र का जो है वो इसके ऊपर लगाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कंट्रोल रूम का जो है वो कंट्रोल रूम का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं जो कि अब बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु उस प्रकार से अगर देखें कि ये जो ब्रिज की जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जो इतनी बड़ी है, उसके मुकाबले में अब कार्य जो है बहुत कम बचा है। सर, कब तक उम्मीद रखें कि इस पर ट्रेन जो है वो कश्मीर तक दौड़ना शुरू हो जाएगी? हमारे आप जानते हैं कि हिमालय की जियोलॉजी वर्ल्ड में यंगेस्ट है, टेक्टोनिकली एक्टिव है। इसमें मेन बाउंड्री फॉल्ट्स हैं। हमारी टनल 1 का मैं उदाहरण देता हूँ। उसमें जो है जो डोलोमाइट जो क्रस्ट है उसके अंदर पूर्णतः पानी भरा हुआ है। वो पेस्ट है, पानी की तरह उसमें से बह के चला आता है। हमें केमिकल्स वगैरह लगा करके उसमें पुश करके उसको स्टेबलाइज करके तो उसमें हमारी प्रगति बहुत कम होती है। तो उसको ये मैं यहाँ पर एक चीज़ तो विशेष करके बताना चाहता हूँ कि हमारी टनल 1 विश्व स्तर पर चर्चित है, बहुचर्चित है। और वो भारतीय इंजीनियर्स के लिए एक भरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि हम उसमें ये कार्य कर पा रहे हैं, हम उसमें डटे हुए हैं। तो जो परिस्थिति है इस प्रकार की है कि जो आप मेरे से सहमत होंगे कि उसमें जैसे ही हम ये कार्य कर लेंगे तो ये पूरा कार्य भी थ्रू हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा समय दे पाना मैं चाहूँगा कि जो PRO हैं मिस निधि, उनको मैंने उसकी एक वीडियो भी दी है। वो वीडियो आप सबसे वो शेयर भी कर लेंगी तो आप उससे मेरे जो कथन से सहमत होंगे। थोड़ा नीचे करना यार। सर, ये आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक इतिहास रचा जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर, और आज के बाद क्या कुछ सुनहरे पन्नों में अक्षरों में जो है लिखा जाना है भारतीय रेलवे की तरफ से? आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, सुनहरे अक्षरों से। आज जो ज्वाइंट है, गोल्डन ज्वाइंट, जिसको हम सुनहरा ज्वाइंट बोलते हैं। सुनहरा क्यों? हमारे लिए एक सुनहरा पल है। क्योंकि पहले जब हमने आर्च बनाया है वो बहुत ही एक विषम टेक्निकल कार्य है। और उसको पूर्ण करने के लिए जब इसका लास्ट जो पोर्शन डाला गया था, लास्ट इसका जो हिस्सा था वो था अप्रैल 2021 में डाला गया था। उसके पश्चात आप जानते हैं कि एक डेक डाला जाना होता है। जब हम इसके ऊपर डेक डालते हैं तो पूरा पाइलॉन्स जो होते हैं, पूरे पियर्स जो हैं और पूरी आर्च और आर्च की फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रेसेस जाते हैं। तो हमको ये इंश्योर करना रहता है, सुनिश्चित करना रहता है कि उन हमारी फाउंडेशंस कॉलम्स के ऊपर सभी स्ट्रेसेस, सभी स्ट्रेन्स इतने सीमित रहें कि वो सुरक्षित हो। तो आप समझ सकते हैं ऐसा करते हुए ये उपलब्धि पा पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको आपने सही शब्दों में कहा है सुनहरी, और सही शब्दों में इस ज्वाइंट का नाम रखा गया है
गोल्डन जॉइंट। सर कितना चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट जो आपकी? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही आया जा सकता था, या पैदल आने के लिए कई दिन लग जाते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अप्रोच रोड बनानी पड़ी, 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जो हमारा चल रहा है 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, कटरा से बनिहाल तक का, ये 111 किलोमीटर है। और इस 111 किलोमीटर के लिए 205 किलोमीटर की हमें अप्रोच रोड डालनी पड़ी है, और उसके ऊपर कई ब्रिजेस हैं और कुछ टनल्स हैं। और यहाँ पर आने के लिए भी 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड जिसमें ब्रिजेस और टनल्स हैं वो बनानी पड़ी है। तो पहला कठिनाई ये, फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि जो बड़े दुर्गामी जगह हैं वहाँ पर जो स्टाफ का बाहर से आना, टेक्निकल स्टाफ का बाहर से आना, ये अपने आप में उनके लिए भी एक कठिन विषय होता है। अपने पूरे परिवार को अपने संग रख कर के कि उनसे अनुमति ले कर के ऐसी जगह पर आना। और आप सब जानते हैं कि बाहरी व्यक्ति के लिए जम्मू कश्मीर से जो हैं कि बाहरी व्यक्ति के लिए जम्मू कश्मीर से जो व्यक्ति बाहर रहता था, तो उसकी जो एक मनोस्थिति थी कि एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो हालात थोड़ा ठीक नहीं हैं। तो ये जैसे आपको मालूम है लंबे टाइम से चला आ रहा है ये प्रोजेक्ट, तब से लेकर के अब तक का जो है, जो लोग यहाँ पर रहे हैं उन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्ण कार्य करते हुए इसके ऊपर ये उपलब्धि प्राप्त की है। और हमारे भारतवर्ष की जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IIT दिल्ली हो, रुड़की हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर हो, और भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, और रिमोट सेंसिंग एजेंसी ऑफ इंडिया हो, जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स रही हैं उन सब का इसमें जो है योगदान है। और हमारे जो यहाँ पर जो भी इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, आप समझ सकते हैं कि किस धैर्य के साथ और कितने लगन से, कितने तन मन से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया हुआ होगा। first step was to reach over here. Very difficult. We have built around 205 kilometers of approach road to build our 111 kilometers of railway. चल गया चलते जाओ अरे समय के साथ है। बट यहाँ पर है, और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो जो जितनी भी टीम ने काम किया उन सभी के साथ साथ में स्टाफ में भी जो है मिठाइयों का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि ये जो है हमारे इंडिया के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए है।